इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत इस वक्त फटाफट खबरों से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को मेडल और बैटन दिया जाएगा। एनसीसी कैडेट सैन्य कार्रवाई, स्टर्लिंग, माइक्रोलोट और विमानों में उड़ान, पैरासेलिंग का साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने को लेकर दायर याचिका पर आज फैसला सुनाएगा। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर में लोगों से घर घर जनसंपर्क करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। हरियाणा निवास में कोविड-19 प्रोटोकॉल गाइडलाइन के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नवनियुक्त सूचना आयुक्त अवकाश प्राप्त आईएएस श्रीमती ज्योति अरोड़ा और अधिवक्ता पंकज मेहता ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। पद्मश्री अवार्ड के लिए प्रदेश के 5 लोगों का नाम चयनित। कुरुक्षेत्र के मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर को साहित्य और शिक्षा में सराहनीय काम के लिए मिलेगा अवार्ड। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग और धर्म के आधार पर विभाजन गलत पर किया शोध और लिखी किताबें। प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर ने भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस की नौकरी को छोड़कर धर्मनगरी के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में आम बजट पेश करेंगी। प्रदेश की गृहिणियों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। घरेलू महिलाओं का मानना है कि पिछले लंबे समय से बजट से वे हमेशा निराशा ही रही हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज कम हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 15.88% हुआ है। देश में आज कल से 12% मामले कम आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,51,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 627 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51,739 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,608 नए मामले सामने आए और 21 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रशासन लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 35,756 नए मामले सामने आए और 79 लोगों की मौत हुई। ओडिशा में कोरोना के 5,901 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11,157 लोग ठीक हो गए हैं। इसके अलावा 8 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर हुई डीडीएमए की समीक्षा बैठक में वीकेंड कर्फ्यू, बाजारों के लिए ऑड इवन नियम खत्म करने का निर्णय लिया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में लगातार घटते कोरोना के मामले और कम होती संक्रमण दर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये फैसले लिए गए। दिल्ली में बार और रेस्टोरेंट 50% सीट क्षमता के साथ खुल सकेंगे। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ ही खोल सकेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 4,291 नए मामले सामने आए। साथ ही कोरोना के 34 मरीजों की जान चली गई है। राज्य में संक्रमण दर 9.57% पहुंचा। गुजरात में कोरोना वायरस के 12,911 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 1,17,000 के पार। असम में कोरोना वायरस संक्रमण के दर 3,677 पहुंच गए
और पिछले 24 घंटे में कोविड से 20 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना के बीच दुकानें खोलने का वक्त बढ़ा दिया गया है। पहले शाम 6 बजे तक ये दुकानें खोलने का वक्त था, लेकिन अब शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने का समय दे दिया गया। महामारी अलर्ट सुरक्षित, हरियाणा को 10 फरवरी तक बढ़ाया गया। हालांकि नाइट कर्फ्यू और नियमों में अभी कोई ढील नहीं है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 5,770 नए केस, 18 मरीज की मौत। एक दिन में 9,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 1,671 नए मामले सामने आए। 3,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। एक्टिव केस 10,000 के पार। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 5,504 नए संक्रमित और 11,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना की दी मात। एक संक्रमित की मौत। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 नए मामले आए। 171 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 1152। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 208 नए मामले सामने आए। 202 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 600 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 493 नए मामले सामने आए। 604 रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 2000 के पार। कैथल में कोरोना के कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 122 नए मामले सामने आए। 115 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस 1000 के पार। हिसार में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 307 नए मामले सामने आए। 447 मरीज रिकवर और एक्टिव केस 1426 के पार। करनाल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 111 नए मामले सामने आए। 531 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस 2000 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 256 नए मामले सामने आए। 536 मरीज रिकवर हुए और 3 संक्रमित की मौत हो गई। हांसी शहर के मध्य से 10 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग संदेहास्पद परिस्थितियों में गायब हो गया। बैग मालिक को पता ही नहीं चला और लोगों ने हाथ साफ कर दिया। मौके पर हांसी सिटी थाना पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। हांसी के विधायक विनोद भयाणा भी घटना की जानकारी लेने के लिए मौके पर पहुंच गए। हांसी में भगत सिंह रोड पर सिद्धिविनायक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले सड़क ने बताया कि दोनों पति पत्नी रात को करीबन 8:30 बजे अपने घर जाने के लिए सेंटर को बंद करने की तैयारी में थे। उन्होंने सेंटर से 10 लाख रुपए का एक बैग भरा हुआ लिया और सेंटर के शटर बंद करने के लिए उन्होंने बैग को बाहर रख दिया। उसके बाद कुछ सामान लेने के लिए सेंटर के अंदर गए तो पीछे से बैग ही गायब हो गया। इसके बाद सीसीटीवी को भी चेक किया गया, लेकिन सीसीटीवी में भी कोई संदिग्ध मूवमेंट नजर नहीं आया। कैथल उपायुक्त के तानाशाही रवैये के खिलाफ उनके तबादले की मांग को लेकर जिले के अध्यापकों और आंगनबाड़ी वर्करों ने राज्य मंत्री कमलेश झाड़ा निवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पहुंचे अध्यापकों और आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा कि आज हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द उपायुक्त का तबादला नहीं हुआ तो 4 तारीख से बड़ा आंदोलन होगा। सोनीपत एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की। चीन की अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग कर एटीएम कार्ड क्लोन करके ठगी करने के शातिर अपराधी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 5 राज्यों में 130 से ज्यादा मामले और एफआईआर दर्ज। एसटीएफ ने आरोपी को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया, जिसमें वो 6 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी को न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट, धोखाधड़ी, हत्या, छेड़छाड़, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट, वाहन चोरी, शराब तस्करी, डकैती, पुलिस मुठभेड़ और धोखाधड़ी से वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। एसटीएफ के प्रभारी निरीक्षक सतीश देशवाल ने बताया कि झज्जर में 5 सितंबर को रंगदारी नहीं देने पर शराब ठेकेदार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। हत्या के मामले में थाना दुजाना क्षेत्र के रामवीर को भी नामजद किया गया था। मामले में आरोपित रामवीर फरार चल रहा था। डीजीपी ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था।
एसटीएफ की टीम ने आरोपी को गोहाना क्षेत्र के गांव कटवाल के पास से गिरफ्तार किया। गोलाचीका के उपमंडल गांव टटियाना के आचार्य रामानंद जी की जयंती और संत जानकी जीवन दास जी की पुण्यतिथि पर मंदिर ट्रस्ट ने टटियाना में रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन किया। मंदिर के महंत रामस्वरूप दास जी द्वारा बताया गया कि मंदिर का इतिहास 1500 वर्ष पुराना है और इस मंदिर के प्रति गांव तथा कस्बे के लोगों की बहुत सी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 में सेक्टर 64 के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर सीवरेज का पानी भरा होने के कारण आसपास के लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी समस्या को लेकर प्रशासन से लेकर राजनेताओं के दरवाजे तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वो नगर निगम को टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि लगातार वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। बरसात के समय में तो मामला और भी बिगड़ जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब किसी वाहन चालक का यहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता हो। सीवरेज का पानी खुलने में बहने के कारण बीमारियों के फैलने का भी भय बना रहता है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर भी प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन परियोजनाओं के निर्माण पर 957.1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। इस मौके पर विकास एवं पंचायत मंत्री ने लोगों की समस्याओं को भी सुना है। भाटिया कॉलोनी के सी ब्लॉक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विकास कार्यों की सौगात दी। करीब 54 लाख रुपए विकास कार्यों के शुभारंभ को भी किए गए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि भाटिया कॉलोनी सी ब्लॉक में पहले ना तो पीने के पानी की लाइन थी और ना ही सीवर की लाइन थी। गांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने पार्क इलाइट प्रीमियम सोसाइटी में लाखों की लागत से बनने वाले फुटबॉल मैदान का उद्घाटन भी किया। विधायक राजेश नागर ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। सोसाइटी के बच्चों को भी अपनी कलाकृतियां विधायक के सामने प्रस्तुत की गई। हरियाणा में जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, ऐसे बच्चों को अब स्कूल शिक्षा परियोजना के तहत दाखिला दिया जाएगा। दाखिला देने के बाद आईटीआई की तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। भिवानी में ऐसे बच्चे फिलहाल ऑटोमोबाइल, ब्यूटी, वेलनेस और हेल्थ केयर सीख सकेंगे। कोर्स करने के बाद ये बच्चे खुद का काम कर सकेंगे। परियोजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है। हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद अब ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी जो किसी भी कारणवश स्कूल छोड़ रहे थे। बच्चों के लिए विशेष तौर पर सर्वे कराया गया है। जिन गांवों में ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, अब उन गांवों में शिक्षा परियोजना ने स्कूल खोल दिए हैं। भिवानी जिले में ऐसे 6 स्कूल खोल दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने ग्राम विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की और इस पोर्टल पर पंचायती राज द्वारा ग्रामीणों से सुझाव मांगकर विकास के काम करवाए जाएंगे। ग्राम दर्शन पोर्टल का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करना। ये पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग और सुझाव देने का एक सुविधाजनक, सरल माध्यम होगा। ग्रामीण अंचल के निवासी सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग और सुझावी सीधे ऑनलाइन माध्यम से दे सकेंगे। हरियाणा सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन ग्राम दर्शन हरियाणा gov.in पोर्टल शुरू किया है। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों की समस्या जानने पहुंची राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने कहा कि आयोग सफाई कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सरकार बनते ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था। केंद्र सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी ध्यान में रखकर काम कर रही है और सफाई कर्मचारियों के मान और सम्मान को भी बढ़ा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर भी सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया था। सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्कर ने मनाया काला दिवस, जहां सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर मिनी सचिवालय के सामने काले वस्त्र धारण करके एकत्रित हुई और सरकार प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मिनी सचिवालय के बाहर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया तो 5 फरवरी तक हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। सोनीपत में 134A को लेकर हुआ नया बवाल। मॉडल टाउन सोनीपत में गुस्साए अभिभावकों ने निजी स्कूल वैन रोककर किया हंगामा। स्कूल वैन के टायरों की निकाली हवा। अभिभावकों तथा स्कूल स्टाफ में काफी देर तक तनातनी। छात्र अभिभावक संघ ने ली जिम्मेदारी। 134A के तहत लगातार अभिभावक कर रहे हैं प्रदर्शन। एक 134A के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं मिलने से लगातार अभिभावक के एडमिशन को लेकर चक्कर काट रहे हैं और वहीं एडमिशन को लेकर अभिभावक परेशान नजर आ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि गोहाना एसडीएम समेत शिक्षा विभाग में 1.5 महीने से चक्कर काट रहे हैं और कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रशासन की तरफ से लागू की गई नीति को ही स्कूल संचालक लागू नहीं होने दे रहे हैं। करनाल में स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने स्पा सेंटर में रेड मारी है। पिछले लंबे समय से चल रहा था देह व्यापार का धंधा। स्पा सेंटर से कंडोम, शराब की बोतलें, बियर की बोतलें भी बरामद हुई हैं। फिलहाल सभी हिरासत में ले लिए गए हैं। युवक युवतियों को मेडिकल के लिए भी ले जाया जाएगा। नो पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हरियाणा और राजस्थान में वांछित बदमाश वसीम उर्फ चट्टू को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया गया। सुधीर तनेजा डीएसपी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नू वरुण सिंगला के नेतृत्व में जिला पुलिस की एक विशेष अभियान अवैध हथियार धारकों की धरपकड़ के संबंध में चलाया गया। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते दिल्ली पार्लर नहर में गिरी स्कॉर्पियो गिरने से बड़ा हादसा हुआ। 5 युवक सुरक्षित, 1 युवक गाड़ी सहित लापता। बताया जा रहा था कि जिनके गांव अलेवा खांडा से स्कॉर्पियो में सवार होकर 5 लोग यूपी के मुरादनगर जा रहे थे। जब वो गांव सिवा के पास नहर पर जहां पहुंचे तो वहां बहुत ज्यादा कोहरा होने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल से नीचे नहर में जा टकराई। फरीदाबाद में सूर्य विहार पार्ट 2 इलाके में एक पेंट की दुकान पर आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग की सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारी 3 गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया। हालांकि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लाखों का माल का नुकसान जरूर हुआ है। बल्लभगढ़ के मुझेड़ी गांव में एक 30 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले ली। वहीं मृतक के भाई का कहना है कि मृतक की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज मांझा बच्चों के लिए मुसीबत बन रहा है। देश में रोक के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है। चाइनीज मांझा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। हांसी में 12 साल का बच्चा गली में खेल रहा था, तभी चाइनीज मांझा उसके पांव से लिपट गया और टांग में कट लगने से उसकी नस भी कट गई। पानीपत के शाहपुर गांव के पास हरियाणा रोडवेज सोनीपत डिपो की बस ओवरटेक टक्कर हो गई और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रोहतक की टिटोली चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर पंचायती राज में जई और उसके साथ 2 साथियों के साथ जमकर मारपीट हुई और 80,000 रुपए छीनने की घटना सामने आई। कार सवार 5 आरोपियों ने
मेन रोड पर करीब आधे घंटे तक तीनों युवकों के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी। कड़कड़ाती सर्दी ने लोगों को खूब किया परेशान। उत्तर भारत में 30 जनवरी के बाद ठंड से राहत मिलने का अनुमान। आरआरबी ने एनटीपीसी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद को लेकर आज छात्रों ने बिहार बंद का ऐलान किया। अखिल भारतीय छात्र संघ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार बंद के ऐलान का विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया। इसको लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बयान जारी किए। छात्रों को भड़काने के आरोप में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। खान सर ने देर रात वीडियो जारी कर छात्रों से अपील की है कि उनकी मांगों को सरकार के सामने रखा गया है। खान सर ने कहा है कि 28 जनवरी को किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा मत लीजिए, यह आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने रेलवे से खान सर समेत सभी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ दर्ज वापस केस लेने की मांग की है। सरकार ने एयर इंडिया को आधिकारिक तौर पर अब टाटा ग्रुप को सौंपा है। इसी के साथ एयर इंडिया के रंग ढंग में बदलाव होंगे। आज से एयर इंडिया की फ्लाइट यात्रियों का स्वागत एक नए अंदाज में किया जाएगा।